चलें बेटा, हमने बेटा लास्ट लेक्चर में कंडेंसेशन रिएक्शन स्टार्ट किए हुए थे, जिसमें से हमने अल्डोल कंडेंसेशन पढ़ लिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास रिएक्शन है कैनिज़ारोज रिएक्शन। अगर बेटा आप लोगों को एल्डोल कंडेंसेशन याद हो तो हमने कहा था वो एल्डिहाइड या कीटोन के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो कैनिज़ारो बेटा उसके बिल्कुल उलट है। इसमें क्या है, इसमें एल्डिहाइड के वो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं बेटा जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। अच्छा, हम क्या कहते हैं डेफिनेशन, हमने कहा टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड्स two molecules of aldehydes which do not contain two molecules of aldehyde which do not contain alpha hydrogen. Two molecules of aldehyde which do not contain alpha hydrogen react with 50% NaOH and form a mixture of alcohol and acid। ऐसे रिएक्शन को हम कैनिज़ारो रिएक्शन कहते हैं। मैं रिपीट करता हूं, हमने कहा बेटा दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, वो बेटा जब 50% NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो बेटा अल्कोहल और एसिड का मिक्सचर बनता है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कैनिज़ारो रिएक्शन। बेटा इसके अलावा इस रिएक्शन को हम सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स। इसको सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, मतलब एक ही एल्डिहाइड होता है वो रिड्यूस भी हो होता है, ऑक्सीडाइज भी हो होता है, एक ही कंपाउंड। ठीक हो गया। अच्छा बेटा, अब इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। बेटा हमारे पास दो फॉर्मेल्डिहाइड है, सपोज करें दो मॉलिक्यूल है हमारे पास। अब कौन सा एल्डिहाइड है हमारे पास, फॉर्मेल्डिहाइड। अब मुझे बताएं इसके पास क्या अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं है बेटा। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, ये फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन जो होती है वो अल्फा कार्बन होती है। फिर अल्फा कार्बन के साथ अटैच्ड हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। इसमें तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो बेटा दो फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल जब रिएक्ट करते हैं 50% NaOH के साथ, तो हमने कहा बेटा मिक्सचर बनता है अल्कोहल का और एसिड का। यहाँ पे बेटा इस रिएक्शन में हमारे पास एक बनता है CH3OH जो मैथनॉल है, अल्कोहल है, आपको पता है। और दूसरा हमारे पास बनता है बेटा एसिड HCOONA। इसको कहते हैं सोडियम फॉर्मेट। ये क्या है हमारे पास, सोडियम फॉर्मेट है। फॉर्मिक एसिड से, फॉर्मिक एसिड के साथ H हटा के सोडियम लगा हुआ है तो सोडियम फॉर्मेट है। ठीक हो गया। तो बेटा हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें, दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इन्होंने 50% NaOH के साथ रिएक्शन शो किया, तो बेटा हमारे पास अल्कोहल बना और एसिड बना। इसको कहते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो बंदा था जिसने ये रिएक्शन दिया, तो उसके नाम पे है कैनिज़ारो रिएक्शन। उसके अलावा इसको सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। इसके अलावा बेंजल्डिहाइड भी ये रिएक्शन देता है। बेंजल्डिहाइड क्या है, जब बेटा बेंजीन के साथ एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ हो तो उसको बेंजल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है। अब ये बेटा हमारे पास बेंजीन है, अब ये इसके साथ डबल बॉन्ड OH बेंजल्डी एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। अब बेटा इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा कार्बन तो है, इस कार्बन के साथ ये कार्बन ही है, यहाँ पे अल्फा कार्बन है, लेकिन इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन निकल चुका है, उसकी जगह ये एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है। ठीक है, तो ये भी शो करेगा।
इसके भी बेटा दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे सेम रिएक्शन 50% के NaOH के साथ, तो हमारे पास बेटा अल्कोहल बनेगा एक, तो ये OH, एक हमारे पास अल्कोहल बना, इसको कहते हैं बेंजाइल अल्कोहल, और दूसरा हमारे पास बेटा बना एसिड। कौन सा एसिड है? यहां पे COONA, इस एसिड को बेटा हम कहते हैं सोडियम बेंजोएट। ये क्या है? और ये बेंजाइल अल्कोहल है बेटा। हमने कहा बेटा जब हमने बेंजल्डिहाइड और NaOH ने रिएक्शन शो किया आपस में, ठीक है, जब हमने कहा बेंजल्डिहाइड और NaOH ने आपस में रिएक्शन शो किया, तो बेटा हमारे पास एक बेंजाइल अल्कोहल बना और एक हमारे पास सोडियम बेंजोएट बना। इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं अभी। यहां तक ये समझ में आ गया रिएक्शन? कैनिज़ारो रिएक्शन है क्या? हमने कहा ऐसे रिएक्शन जिसमें दो एल्डिहाइड जिनके पास, और दो ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, वो रिएक्ट करते हैं 50% NaOH के साथ और अल्कोहल और एसिड का मिक्सचर बनाते हैं। इसको कहते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन या सेल्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक हो गया? अच्छा, अब बेटा हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। अब हम बेटा इसका मैकेनिज्म स्टडी करते हैं। अब सबसे पहले बेटा फॉर्मेल्डिहाइड था ना हमारा रिएक्टेंट, ये बेटा हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड, इसके साथ बेस है। अब हम पढ़ रहे हैं बेस कैटालाइज रिएक्शन पढ़ रहे हैं, अगर आप लोगों को याद हो। जब बेटा ये क्या करेगा, इसका कार्बन ऑयल आपको पता है पॉजिटिव है, ये बेस नेगेटिव है, तो ये क्या करेगी, इसके कार्बन ऑयल कार्बन पे अटैक, तो ये वाला बॉन्ड जो है ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब तक के तमाम मैकेनिज्म हम ऐसे ही पढ़ते आ रहे हैं, अगर आप लोगों को याद हो। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, HC, यहां भी H, ये O नेगेटिव हो चुका है, और यहां पे हमारे पास ये वाला OH आके अटैच हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना? सेम वैसे मैकेनिज्म जैसे हम पहले पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब बेटा ये प्रोडक्ट जो है, ये जो बना है, ये दूसरे फॉर्मेल्डिहाइड, दो फॉर्मेल्डिहाइड यूज किए थे ना, यहाँ पे देखें दो फॉर्मेल्डिहाइड है। ये पहला फॉर्मेल्डिहाइड इसमें कन्वर्ट हो गया, अब ये दूसरे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ मिलेगा। अब देखें, ये बेटा मैंने यहाँ पे दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड बना दिया, प्लस ये जो कंपाउंड हमारे पास यहाँ बना था, अब ये ड्रा करने लगा हूं, HCO नेगेटिव, H, और यहां पे OH। ठीक है? अच्छा बेटा, अब क्या होगा, अब बेटा ये जो O नेगेटिव है, ये जो बेटा ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज जो है अपने आप को इस बॉन्ड पे डाल देगा। जब ये इस बॉन्ड पे आएगा तो यहां पे क्या इंट्रोड्यूस हो जाएगा, डबल बॉन्ड। ऐसे ही है ना, यहां पे डबल बॉन्ड हो गया, तो यहां डबल बॉन्ड होने की वजह से कार्बन के जो बॉन्ड हैं वो एक्स्ट्रा हो गए, तो कार्बन बेटा इस हाइड्रोजन को बॉन्ड के साथ ही बाहर निकाल देगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? हमने कहा कि जब ये ऑक्सीजन वाला बॉन्ड नेगेटिव वाला यहां शिफ्ट हुआ, तो कार्बन के बॉन्ड एक्स्ट्रा हो गए, तो इसने हाइड्रोजन को इस बॉन्ड के साथ ही बाहर निकाल दिया। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, आप देखिएगा, ये अब कन्वर्ट हो गया बेटा हमारे पास HC। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ चुका है ना, डबल बॉन्ड O, ये H मैंने ये वाला इस तरफ लिख दिया। ठीक है, साथ में ये वाला OH, HCOOH बेटा एसिड बन गया हमारे पास, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, अच्छा, और अब ये जो हाइड्रोजन पूरा बॉन्ड के साथ निकला, अब बॉन्ड समेत हाइड्रोजन बाहर निकला है, तो मतलब चार्ज नेगेटिव है उसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज है, तो बेटा इस कार्बोनाइल कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव होता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज है इस बॉन्ड और हाइड्रोजन पे, तो कार्बोनाइल कार्बन पे चार्ज नेगेटिव है, तो ये यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, तो कि ये किस में कन्वर्ट हो गया हमारे पास, अब ये CH2O है ना, एक कार्बन है, दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, अब बेटा एक हाइड्रोजन और आ गया, तो CH3 हो गया, O,
अब ऑक्सीजन पे चार्ज, ये वाला बॉन्ड जो है शिफ्ट होके ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है। तो बेटा ऑक्सीजन के ऊपर आ गया, तो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव। तो ये हमारे पास कंपाउंड बन गया। मैं इस स्टेप को रिपीट कर देता हूँ। हमने कहा बेटा जब इस कंपाउंड ने इसके साथ रिएक्शन किया, किस तरह किया, ये नेगेटिव बॉन्ड दोबारा शिफ्ट हो गया इस बॉन्ड के ऊपर, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड रिड्यूस हो गया, ये डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, ये हाइड्रोजन को बॉन्ड एक्स्ट्रा होने की वजह से इसके बॉन्ड के साथ ही इस कार्बन ने बाहर निकाल दिया, ये बॉन्ड के साथ ही हाइड्रोजन बाहर चला गया, ये कंपाउंड बाकी ये बच गया, ये वाला कंपाउंड। अब जो हाइड्रोजन बॉन्ड समेत बाहर गया था, क्योंकि बॉन्ड पे चार्ज नेगेटिव होता है, बॉन्ड नेगेटिव होता है, तो बेटा ये पार्शियल पॉजिटिव कार्बन आयल पे कार्बन पे गया, यहाँ पे जब अटैच हुआ तो ये सी के साथ दो हाइड्रोजन थे, एक और लग गया, CH3 हो गया। अब ये ऑक्सीजन पे बॉन्ड एक्स्ट्रा होने की वजह से ये बॉन्ड ऊपर ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया, तो ये CH3O नेगेटिव बन गया। यहाँ तक बेटा क्लियर है सबको, ये स्टेप ये ऐसा टाइप है, अगर आप लोगों को ये समझ आ गया। अच्छा चले बेटा, अब नेक्स्ट बेटा यही आगे हमारे पास कंपाउंड है जो ये वाला, इसी के साथ रिएक्ट करेगा। अब CH3O नेगेटिव है, CH3O नेगेटिव है। अब बेटा ये रिएक्शन शो कर रहा है। अब देखें इस कंपाउंड, इसी कंपाउंड को मैं लिख रहा हूं, इस कंपाउंड को। अब OH जरा इस तरफ करके लिख रहा हूं, इसकी पोजीशन चेंज करके, OH सेपरेट करके लिखा है थोड़ा सा, C डबल बॉन्ड O और ये साथ में हाइड्रोजन। ठीक है, अब बेटा ये रिएक्शन किस तरह होगा। अब आपको पता है कि इस O पे चार्ज नेगेटिव है, इसके साथ हाइड्रोजन है, तो ये क्या करेगा, O इस हाइड्रोजन को खींच लेगा, नेगेटिव वाला इस हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है, इसको खींच लेगा अपनी तरफ, तो ये क्या बन जाएगा, CH3OH खींच लिया ना, तो ये बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा नेगेटिव की फॉर्म में। तो बेटा हमारे पास साथ में दूसरा कंपाउंड बनेगा, यहाँ पे यहाँ O के ऊपर नेगेटिव आ गया, O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड OH। इस कंपाउंड को बेटा तो हमारे पास बेटा ये इस तरह कंपाउंड आ गया, इस पे ये नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक हो गया। अच्छा चलें, अब नेक्स्ट बेटा हम इसका रिएक्शन देखते हैं। अब यही कंपाउंड, अब ये क्या है, H है, एक H, साथ क्या है, C है, C, दो ऑक्सीजन है, एक पे चार्ज कोई नहीं है, एक पे चार्ज नेगेटिव है, O नेगेटिव, मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, क्लोज फॉर्म में। ठीक हो गया, ये चीज जो है वो यही चीज ही है, HCOO नेगेटिव। क्लियर। अब बेटा ये रिएक्ट कर रही है किसके साथ, अल्कोहल बन चुका है हमारे पास। अब ये रिएक्ट कर रही है किसके साथ, आपको पता है बेस के साथ रिएक्शन, NaOH के साथ। अब ये O नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव पार्ट कौन सा है, सोडियम, तो ये बेटा सोडियम को अपनी तरफ खींच लेगा, क्या बन जाएगा, HCOO, ये सोडियम इसके पास चला गया, Na, और ये क्या बचा हमारे पास, OH नेगेटिव, जो कैटलिस्ट के तौर पे बेस थी वो निकल गई। ये हमारे पास बेटा एसिड बन गया, ये हमारे पास अल्कोहल बन गया। ये बेटा कैनिज़ारो रिएक्शन का मैकेनिज्म आप लोगों को समझ में आ गया, सबको क्लियर है ना। ये हमारे पास बेटा कैनिज़ारो रिएक्शन था और ये उसका मैकेनिज्म था। ओके चलें, अब नेक्स्ट है बेटा हमारे पास एक रिएक्शन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन। एक रिएक्शन है हमारे पास हेलोफॉर्म रिएक्शन। अच्छा बेटा जो ये वर्ड हेलो है, ये हेलोजन से निकला है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या है बेटा, एसिटल्डिहाइड या कोई भी मिथाइल कीटोन जब हेलोजन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, तो बेटा हमारे पास हेलोफॉर्म बनता है। अगर आप लोगों को याद हो, आयोडोफॉर्म टेस्ट हमने पढ़ा हुआ है पहले, मैं उसको भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। हमने डेफिनेशन क्या लिखी, हमने कहा बेटा एसिटल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड और एनी मिथाइल कीटोन, मिथाइल कीटोन याद रखना है, मिथाइल कीटोन ऐसा कीटोन जिसके पास कम से कम एक मिथाइल ग्रुप लाजमी हो। एनी मिथाइल कीटोन रिएक्ट्स विद हेलोजन एंड aqueous NaOH
टू गिव हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म एक प्रोडक्ट है बेटा, इसका फॉर्मूला है CH(X3), CH और ये X3, X हेलोजन को रिप्रेजेंट करता है। तो बेटा इस टेस्ट को हम कहते हैं, इस रिएक्शन को हम कहते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। क्या है हेलोफॉर्म रिएक्शन? हमने कहा एसिटल्डिहाइड या कोई भी मिथाइल कीटोन जब बेटा हेलोजन के साथ एक्वस NaOH की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो हेलोफॉर्म बनता है। इस टेस्ट को हम कहते हैं हेलोफॉर्म टेस्ट, या इस रिएक्शन को हम कहते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। ये बेटा हम रिएक्शन देखते हैं, पहले जनरल फॉर्म में लिख के देख रहा हूं, RC≡OCH3 मिथाइल कीटोन है बेटा, कोई भी ये मिथाइल लगा हुआ है चेन यहाँ, भले CH3 हो या कुछ भी और हो। अब जब ये बेटा हमारे पास रिएक्ट करेगा किसी भी हेलोजन के साथ, ये X स्टैंड्स फॉर हेलोजन, यहाँ NaOH की प्रेजेंस में, तो बेटा हमारे पास हमने कहा हेलोफॉर्म बनेगा। क्या बनेगा? CH(X3) हेलोफॉर्म। इसके अलावा बेटा साथ में हमारे पास बनता है RCOONA प्लस 3NaX और साथ में 3H2O के मॉलिक्यूल। इस CH3 को हम कहते हैं हेलोफॉर्म। ये रिएक्शन, ये टेस्ट हम क्यों करते हैं ये भी बेटा हम आगे पढ़ते हैं। ये जनरल इसका टेस्ट लिखा है मैंने। अब ये मैं हेलोजन की जगह पे और R की जगह पे प्रॉपर कंपाउंड लिख रहा हूँ। अब बेटा एसिटल्डिहाइड के साथ ये रिएक्शन देख रहा हूँ सबसे पहले मैं। अब देखें CH3C एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला है। जब बेटा ये आयोडीन के साथ रिएक्शन करता है 3 मॉलिक्यूल प्लस एक्वस NaOH की प्रेजेंस में, तो बेटा हमारे पास क्या बनता है? CHI3, ये कार्बन H और ये इसका यहाँ से आयोडीन CHI3 बना, प्लस साथ में ये हाइड्रोजन C, 2 ऑक्सीजन और ये Na, तो बेटा साथ में बनेगा HCOONA, साथ में ये सोडियम और ये आयोडीन मिलके आपस में बेटा 3NaI बनाते हैं और साथ में 3 मॉलिक्यूल बनते हैं वाटर के। यहां तक क्लियर है सबको? ये रिएक्शन है बेटा हेलोफॉर्म रिएक्शन। हमने यहाँ आयोडीन यूज किया प्रॉपर और यहाँ पे R की जगह पे कंपाउंड यूज किया। अच्छा, अब नेक्स्ट हम कीटोन के साथ देखते हैं यही रिएक्शन। अब CH3C≡O एसीटोन है बेटा, सिंपल कीटोन। सेम रिएक्शन बेटा, सिर्फ ये कंपाउंड चेंज हो रहे हैं। अब देखिएगा वही रिएक्टेंट वही प्रोडक्ट बनेंगे CHI3। अब डिफरेंस क्या आया? ये वाली चीज आगे HCOONA बनाते थे ना, अब यहाँ पे क्या चीज आ गई है? CH3। तो बेटा HCOONA की जगह पे सिंपल फॉर्म में CH3COONA बनेगा। बाकी सारी चीजें सेम, साथ में 3NaI बना, साथ में 3H2O के मॉलिक्यूल बने, बाकी सारे रिएक्शन सेम है। यहाँ तक क्लियर है? हेलोफॉर्म रिएक्शन मैं रिपीट कर देता हूँ। हमने कहा बेटा जैसे यहाँ पे एसिटल्डिहाइड यूज किया था हमने, यहाँ पे एसिटल्डिहाइड की जगह कीटोन यूज किया है। सारे प्रोडक्ट्स वगैरह भी सेम है इसके, सिर्फ जो डिफरेंस है, डिफरेंस यहाँ पे है क्योंकि इधर CH3 यूज किया, यहाँ पहले H यूज किया था तो HCOONA बना था। अब CH3 यूज किया है तो बेटा CH3COO बना है। ठीक है, ये सोडियम फॉर्मेट था, ये सोडियम एसीटेट है। ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट बेटा हम सेकेंडरी अल्कोहल भी हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है। सेकेंडरी अल्कोहल, अब सेकेंडरी अल्कोहल कौन सा होता है? RC। अब मुझे बता, देखिएगा जरा, CH3 यहाँ पे OH लगा हुआ है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है कि नहीं है? बेटा ये सेकेंडरी अल्कोहल है क्योंकि इस कार्बन के साथ इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है। जिसकी फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन अगर डायरेक्टली 2 कार्बन के साथ अटैच हो उसको सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। सेकेंडरी कार्बन के साथ OH लगा हुआ है, अल्कोहल ग्रुप है, तो बेटा सेकेंडरी अल्कोहल है। पढ़ा हुआ है हमने ये पहले। ये भी बेटा सिर्फ कंपाउंड चेंज हुआ है, बाकी सारे रिएक्शन सेम है। यहाँ पे भी 3 मॉलिक्यूल आयोडीन के लिए हमने, और हमने 4NaOH लिया, हमारे पास क्या बनेगा? वही हेलोफॉर्म CHI3 प्लस हमारे पास बना RCOONA, सेम प्रोडक्ट, साथ में बेटा हमारे पास 3NaI और 3 वाटर के मॉलिक्यूल बने। क्लियर हो गया? सेम रिएक्शन हुआ, सिर्फ रिएक्टेंट ही चेंज है। यहां तक क्लियर है सबको? हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब बेटा हेलोफॉर्म रिएक्शन की ही एक टाइप है आयोडोफॉर्म रिएक्शन, जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है अगर आप लोगों को याद हो।
हेलोफॉर्म रिएक्शन की ही टाइप है आयोडोफॉर्म रिएक्शन। क्या है ये बेटा? हेलोफॉर्म रिएक्शन में जब हम आयोडीन यूज करें, हेलोफॉर्म क्या है? हम कोई हेलोजन यूज करते हैं ना, जब बेटा हम हेलोजन की जगह पे स्पेसिफिकली कोई सिर्फ आयोडीन यूज करें तो उस हेलोफॉर्म रिएक्शन को हम आयोडोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं। हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या था हमारे पास? हमने पढ़ा था हेलोफॉर्म रिएक्शन में कि एसिटल्डिहाइड या एनी मिथाइल कीटोन जब हेलोजन के साथ रिएक्ट करता है NaOH बैलेंस में। अब बेटा यहाँ पे आयोडोफॉर्म में हमने हेलोजन को स्पेसिफाई कर दिया कि एसिटल्डिहाइड या कीटोन जब आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है NaOH के बैलेंस में तो उसको आयोडोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं। तो अब इसको क्या कहते हैं बेटा? हम कहते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। ये है हेलोफॉर्म रिएक्शन ही, सिर्फ स्पेसिफिक हेलोजन यूज करें आयोडीन। हेलोफॉर्म रिएक्शन यूजिंग iodine and aqueous NaOH is called iodoform reaction। क्लियर हो गया? आयोडोफॉर्म रिएक्शन क्या है बेटा? हेलोफॉर्म रिएक्शन जिसमें हम आयोडीन यूज करते हैं हेलोजन के लिए, हेलोजन, उसको आयोडोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन देखते हैं, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, अगर आप लोगों को याद हो, अल्कोहल के केस में भी C2H5OH प्लस 4I2 प्लस 6NaOH, जब बेटा हमने इसको डेल्टा साइन है इसका मतलब है हीट अप्लाई किया, तो बेटा हमारे पास आयोडोफॉर्म बनता है CHI3। इसको हम क्या कहते हैं? आयोडोफॉर्म। ये आयोडोफॉर्म है। साथ में बेटा हमारे पास बनता है HCOONA, जिस तरह ऊपर बन रहा था। साथ में हमारे पास बेटा बनता है 5 मॉलिक्यूल H2O के और 5 मॉलिक्यूल सोडियम आयोडाइड के, 5NaI। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ये आयोडोफॉर्म बना। अगर आप लोगों को याद हो बेटा तो हम ये यूज क्यों करते थे आयोडोफॉर्म टेस्ट? आयोडोफॉर्म टेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है? हम ये टेस्ट करते क्यों है? हम इसको क्या कह रहे हैं? हम कहते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ आयोडोफॉर्म टेस्ट। हम ये टेस्ट करते क्यों है बेटा? हम ये टेस्ट डिफरेंट कंपाउंड्स को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल हम बेटा ये मिथाइल अल्कोहल, इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश या यूज्ड टू डिफरेंशिएट इथाइल अल्कोहल एंड मिथाइल अल्कोहल। हमने ये पहले पढ़ा हुआ है। ये इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल को डिटेक्ट करने के लिए कि कैसे इथाइल अल्कोहल बेटा आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, मिथाइल अल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। ओके, सेकंड, ये पहला इसका यूज था। दूसरा पर्पस क्या है, हम क्यों यूज करते हैं बेटा? इसके जरिए हम मिथाइल कीटोन और कोई किसी भी अदर कीटोन को डिटेक्ट कर सकते हैं। वी कैन डिस्टिंग्विश मिथाइल कीटोन एंड एनी अदर कीटोन। मिथाइल कीटोन और किसी भी दूसरी, हम बेटा इसे मिथाइल कीटोन और किसी भी दूसरी कीटोन की चेक करने के लिए, क्योंकि हमें पता है बेटा कि मिथाइल कीटोन ये टेस्ट देता है, कोई भी दूसरा कीटोन ये टेस्ट नहीं देता। क्लियर है? जिसमें मिथाइल कीटोन ना हो। अच्छा, इसके अलावा हम इसको क्यों यूज करते हैं? इसके अलावा बेटा हम इसको एसिटल्डिहाइड या किसी भी दूसरे एल्डिहाइड में डिफरेंशिएट करने के लिए भी यूज करते हैं। यूज टू डिस्टिंग्विश एसिटल्डिहाइड एंड एनी अदर एल्डिहाइड। कैसे?
कैसे? क्योंकि बेटा एसिटल्डिहाइड जो है, सिर्फ एसिटल्डिहाइड ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, दूसरा कोई भी एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देता। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? सबको समझ आ गया बेटा कि कैनिज़ारो रिएक्शन क्या है? उसके बाद हमने हेलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ा, हेलोफॉर्म रिएक्शन के बाद हमने स्पेसिफिक उसका एक आयोडोफॉर्म रिएक्शन पढ़ा, फिर बेटा हमने आयोडोफॉर्म रिएक्शन की इंपॉर्टेंस पढ़ी। सबको क्लियर है बेटा यहां तक?